जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, आपका फिजिक्स एजुकेटर। तो हम लोग +2 वाले बच्चों के लिए मॉडल सेट फिजिक्स का मॉडल सेट देख रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे थे। आइए अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। देखिए आपके स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कह रहा कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल का मान बताना है कि कौन सा बल होगा। यानी कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर देते हैं तो उस पार्टिकल्स पर कितना फोर्स लगेगा, उसका वैल्यू आपको बताना है। याद करो, लॉरेंज फोर्स का मैग्नेटिक पार्ट, यानी कि जब भी हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू कितना होता है बच्चों। तो याद करो Q इंटू भी क्रस बी होता है। और मुझे विश्वास है कि आपको आपका आंसर दिख गया होगा, Q इंटू भी क्रस बी। यानी इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे और बड़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसको याद रखोगे। बच्चों बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आप कमेंट करके जल्दी से जल्दी आंसर दोगे। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, मजा आ जाएगा। देखो कह रहे कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बता देना। बताओ चुंबकीय फ्लक्स, यानी चुंबकीय फ्लक्स याद करो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट भी मैं तुमको बता दूं कि इसका यूनिट टेस्ला होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। और इसको एक वर्ड में हम लोग बच्चों वेबर कहते थे। यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। याद रखो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आप इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, बिल्कुल पेपर के मूड़ी में छेद करके आना है। देख लो कितना शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। आओ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन कह रहा है कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध होता है, बताओ ओनली रेसिस्टिव सर्किट की बात कर रहा है जिसमें केवल प्रतिरोध होता है, कह रहा है कि उसका शक्ति गुणांक बताना है। कह रहा है क्या कि पावर फैक्टर, आपको क्या बताना है बाबू मेरे, पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट हैविंग रेसिस्टेंस ओनली, यानी केवल रेसिस्टिव सर्किट में। तो तुम याद करो जिस सर्किट में केवल रेसिस्टेंस होता है, यानी कि उसमें यानी रेसिस्टेंस केवल हो, तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना होता है बच्चों। यानी वोल्टेज और नेट करंट के बीच का एंगल अगर मैं बोलूं, यानी कह लो कि फेजर डिफरेंस कितना होता है, तो 0 होता है। और कॉस फाई को ही बच्चों हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ कॉस फाई का वैल्यू बोलेंगे तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। यानी आप ऑप्शन नंबर ए के साथ चलोगे। बहुत बच्चों का बड़ी खूबसूरत जवाब आ चुका है। मजा आ रहा ना क्वेश्चन देख के। बस ऐसे ही मजे लेते चलो, एग्जाम में भी ऐसे ही मजे लेते निकल जाओगे। एकदम बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। फिर देखो ये कह रहा कि प्रतिवर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान होता है। बताओ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताना है। कह रहे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू, बताओ तुम याद करो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कह दे या वर्चुअल वैल्यू कह दे या इफेक्टिव वैल्यू कह दे या इमेजिनरी वैल्यू कह दे, आभासी मान कह दे, काल्पनिक मान कह दे, तुम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही समझना है ना। और इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, I0/√2। I0 को बच्चों हम लोग शिखर मान कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं R√2। तो देख लो तुम जल्दी से ढूंढोगे। कह रहा कि पीक करंट /√2, यानी हम लोग शिखर मान, धारा का शिखर मान /√2 के साथ चलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए बहुत करेक्ट ऑप्शन है और बहुत सारे बच्चों का बहुत शानदार जवाब आया है। तो चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे कि एक छड़ चुंबक की चुंबकीय लंबाई यानी LM और ज्यामितीय लंबाई LG के बीच कौन सा संबंध होता है। मॉडल सेट 1 में भी ये क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा कि कोई भी रॉड मैग्नेट है यानी बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसके एंड टू एंड लेंथ जो होता है उसको हम लोग यानी ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। और ज्योमेट्रिकल लेंथ बोले तो एंड टू एंड लेंथ होता है बच्चों। और इसका पोल जो होता है थोड़ी सी मैग्नेट के अंदर होती है, और मैग्नेट के अंदर होने का मतलब है कि इसको हम लोग मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। और याद करोगे तुम कि जो मैग्नेटिक लेंथ बाई ज्योमेट्रिकल लेंथ की हम लोग बात करते हैं तो ये 5/6 होता है। यानी अगर 6 सेंटीमीटर लंबा कोई बार मैग्नेट हो तो उसके दोनों पोल के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होती है। और इस प्रकार हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वह 6/5, यानी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे बाई मैग्नेटिक लेंथ हो जाएगी।
यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे लिए बहुत करेक्ट ऑप्शन है। और भी बढ़िया से स्टडी करना चाह रहे हो तो आप मॉडल सेट 1 को भी देखो। फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके सामने रखेंगे। पहले 4-5 मॉडल सेट है उसके सारे ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, फिर सब्जेक्टिव 2-2 नंबर वाले देखेंगे, फिर 5-5 नंबर वाले देखेंगे। और आपका लगभग 15 तारीख तक जो है ये सारे क्वेश्चन आपके जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी जो भी क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है कि आपके एग्जाम में आएंगे, मैं सब कुछ आपके सामने रख दूंगा। बस आप बने रहिए 5 व्हील के साथ, मजे लेते रहिए, शानदार पढ़ रहे हैं आप, रिविजन करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हो, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और देखिए यहाँ डेल्टा जो है नमन कोण कह लें, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बता देना है आपको। डेल्टा क्या है, जो एंगल ऑफ डीप है, तो याद करो हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना लेते थे, तो B इंटू कॉस डेल्टा लेते थे। और यदि कॉस डेल्टा की बात हम लोग कर दें बाबू, डेट मीन्स अगर हम लोग B की बात कर दें, हमको B निकालना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाई कॉस डेल्टा हो जाएगा। आप ढूंढो पहले ऑप्शन और जल्दी से आप कमेंट करके आंसर दो। बहुत सारे बच्चों का बड़ी शानदार जवाब आया है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चल रहे हैं। और ऑप्शन नंबर ए को देखते हुए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो कह रहा है कि चुंबकन तीव्रता, यानी कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ध्यान देना बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कभी कभी हिंदी भाषी बच्चों को मैं बता दूं कि कभी कभी अंग्रेजी मतलब जो हिंदी इतना टेढ़ा आ जाता है ना कि आप समझ नहीं पाते कि कह क्या रहा है, तो उसका ना सेंटेंस का इंग्लिश देख लेना चाहिए, उससे बड़ी इजी हो जाता है काम। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताओ। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट ही तो पूछ रहा है, तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर। आप याद रखोगे एम्पियर इंटू मीटर हो जाएगा इसका यूनिट डाइपोल मोमेंट का। और आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि चुंबकीय याम्योतर होता है, तुम बताओ क्या जवाब। बेहतरीन क्वेश्चन है और कितना इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैग्नेटिक मेरिडियन बताना है आपको, बताओ। तो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है, यानी मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, बट अर्थ को जो है 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड करने वाली जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है, उसी का हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। यानी मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगी, तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगी। कैसी प्लेन होगी, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगी, बिल्कुल। ये देखो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन कर रहा है कि सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बताओ। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर बताना है। करेक्ट, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट बताओ। नॉर्मल एडजस्टमेंट में सिंपल जो है माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बताना है। याद करो, सभी बच्चे रट के बैठे रहते हैं इसको। हालांकि ये भी क्वेश्चन जो आपका मॉडल सेट 1 में था, 1 + D/F, 1 + D/F है ना बच्चों। अब आप मिला लो, आपका ऑप्शन नंबर जो है, यानी यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए जो है ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है। आप इसको याद रखोगे, कई बार ये भी पूछा जा चुका है। कह रहे कि सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है, बताओ। जो ह्यूमन आई है उसकी नॉर्मल लेंथ, मतलब ये नॉर्मल कह रहे कि फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट, याद रखोगे ये 20 सेंटीमीटर या लगभग 2 सेंटीमीटर या 20 mm के आसपास होता है। तो किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के जो आई की जो नेत्र लेंस की जो फोकल लेंथ होता है वो लगभग 2 सेंटीमीटर या 20 mm के आसपास होता है। और फिर हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।